पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2021। 6 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने, साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी होना, इस सब को कम करना और तथा प्रति वर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही है? तो हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे नंबर पर रही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही है। अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में FIH हॉकी प्री लीग श्रृंखला के यूरोपीय लेग को हारने के बावजूद भारतीय पुरुष टीम में अपना चौथा स्थान बनाए रखा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में रावत मुहिम अभियान चलाया गया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य में राबता मुहिम अभियान चलाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक छात्रों के 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फोन के माध्यम से संपर्क का सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चीन की नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का क्या नाम है? तो चीन की नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का नाम फेंग्यून 4B यानी कि वित्त वर्ष 48 नाम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। ये है क्या? तो इससे सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सियाचुन प्रांत में जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह चीन की नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजिकल उपग्रह में से पहला है, जिसका उपयोग मौसम विश्लेषण और पूर्व अनुमान लगाना और पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा भारतीय ओलंपिक पहलवान अपनी डोप परीक्षण में विफल रहा है? तो हाल ही में सुमित मलिक भारतीय ओलंपिक पहलवान अपनी डोप परीक्षण में विफल रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ओलंपिक टिकट हासिल करने वाले भारतीय पहलवान सुमित मलिक को बुल्गारिया में हाल ही में क्वालिफायर के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? तो हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म विप्रो बनी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इंफोसिस 2 अन्य IT कंपनियां हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।
भारत में कुल 13 फर्म जिन्होंने 3 ट्रिलियन एम कैप को पार कर लिया है। इस लिस्ट में विप्रो अब 14वें स्थान पर है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉर्नर मैकग्रेगर दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल करीब 197 करोड़ रुपए यानी कि $26 मिलियन के साथ 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7वें पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में फेसबुक कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना सीईओ नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। फेसबुक आईएनसी ने मार्ने लेविन को अपना नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया है, जो टेक दिग्गज के कार्यकारी रैंक में एक नया पद है। नई भूमिका से पहले लेविन फेसबुक में वैश्विक साझेदारी की उपाध्यक्ष थीं। मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में वह अब मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग की रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले लेविन ने इंस्टाग्राम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में सिक्किम ने सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी बैंक के साथ ऋण समझौता किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 3 जून 2021 को सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों को समर्थन करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का परियोजना तत्परता वित्तपोषण है। इससे सिक्किम के महत्वपूर्ण शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ और पर्यटन स्थलों से संपर्क में सुधार करने में मदद मिलेगी। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में जारी टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में सुशांत सिंह राजपूत शीर्ष पर हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 2020 की सूची में शीर्ष पर जगह बनाई है। सुशांत एक महान अभिनेता थे, लेकिन साथ ही साथ वे एक अच्छे दार्शनिक भी थे। सुशांत की एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर किताबें भी पढ़ी हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हर साल 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इसी दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एएस मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्णा दिल्ली में पश्चिम कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने 2031 से 2032 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बैंक अब अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने का प्रयास करेगा। एचडीएफसी कैसे कार्बन न्यूट्रल बनेगा, आइए जानते हैं।
HDFC अपने परिचालन में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखेगा। अपनी पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट गवर्नेंस ESG रणनीति के तहत बैंक कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे हरित उत्पादों के लिए ऋण भी प्रदान करेगा। यह अपने क्रेडिट निर्णयों में ESG स्कोर को शामिल करेगा। इसके अलावा बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा पर भी काम कर रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने बुजुर्गों की मदद करने के लिए SAGE यानी कि सेव परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में थावरचंद गहलोत ने बुजुर्गों की मदद के लिए सेव परियोजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में लॉर्ड्स में किसने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो हाल ही में लॉर्ड्स में डेवन कॉनवे ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच में ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक जड़ दिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? तो हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नई जीवाश्म की खोज की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को कितनी राशि का अनुदान आवंटित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को 3,410 करोड़ रुपए राशि का अनुदान आवंटित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अचेता श्री कृष्ण, बी है परेश बिलाल, सी है श्री कुमार बनर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, बी है पारा और सी है शनि और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।